सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला होना चाहिए, उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का हमारा जो विषय है, आज का विषय है एसएससी जीडी की नौकरी किसके लिए सही है या किनको नहीं करनी चाहिए, किन युवाओं को नहीं करनी चाहिए एसएससी जीडी की तैयारी, इस पर बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपके मतलब की हो, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो आपकी कैसी लगी, या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी क्या है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है भाई। एसएससी जीडी देखिए, एसएससी एक कर्मचारी चयन आयोग, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग जो भर्ती करवाता है जीडी की। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। ये किस किस विभाग में भर्ती होती है? विभाग इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए, इनमें कांस्टेबल के पद पर जो भर्ती होती है वो एसएससी जीडी के द्वारा करवाई जाती है। अब ये भी पता होना चाहिए इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्यता आपकी केवल और केवल 10वीं पास होनी चाहिए, हाई स्कूल पास। इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आयु है 18 साल से 23 साल तक होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो नियमानुसार आपको अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। जैसे एससी एसटी के कैंडिडेट को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी के कैंडिडेट को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं दी जाती है। ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं और लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस का भी आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 160 नंबर के होते हैं। दूसरा पीईटी होता है जिसमें आपकी दौड़ होती है। तीसरे नंबर पर आपका पीएसटी होता है जिसमें आपकी शारीरिक माप होती है, आपकी हाइट और चेस्ट की नाप। फीमेल है तो हाइट और वेट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। यदि आपके नंबर फाइनल मेरिट में आते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब सीबीटी में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? सीबीटी में 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके और जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के भी हो या इंग्लिश के हो, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो भी 40 नंबर के होंगे। इसे सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होती है इसकी। तो ये रहा आपका सीबीटी। इसके बाद पीईटी और पीएसटी की बात करें तो भाई इसमें जो सबसे पहले आपकी दौड़ होती है, मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। लंबाई मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है हाइट में मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को हाइट में भी छूट मिलती है और चेस्ट में भी छूट मिलती है। इसके बाद सीने की जो नाप होगी वो फीमेल की नहीं होगी, मेल की होती है। इसमें 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन बच्चों के लिए सही है एसएससी जीडी की नौकरी, किन के लिए सही है। देखिए, ये उन युवाओं के लिए सही है जो देश सेवा और सुरक्षा का जज्बा रखते हो, जिनके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है और देश की सुरक्षा करने का जज्बा है। क्योंकि आपको फौजी बनना है तो आपके लिए ये नौकरी बहुत सही है। जो डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, देखिए इसमें
कांस्टेबल के पद पर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक तक आप जो है प्रमोशन के द्वारा जा सकते हैं विभागीय परीक्षाओं को पास करके। इसके बाद उन व्यक्तियों के लिए सही है जो शारीरिक रूप से फिट हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल और फिजिकल भी होता है। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल इंटरव्यू होता है या केवल रिटन एग्जाम होता है, या रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन रहता है, लेकिन इसमें फिजिकल और मेडिकल भी होता है और वो भी अच्छा खासा होता है। जिनकी लंबाई अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी है, क्योंकि हाइट 170 सेंटीमीटर अच्छी हाइट मानी जाती है, उनके लिए यह नौकरी अच्छी है। अनुशासन प्रिय और मेहनती हैं, जो व्यक्ति अनुशासन प्रिय हैं, जिन्हें अनुशासन में रहना अच्छा लगता है और जो मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए ये नौकरी अच्छी है। लंबी और अनियमित ड्यूटी के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, उनके लिए ये नौकरी अच्छी है। भाई जब आप बीएसएफ में या सीआरपीएफ में या सीआईएसएफ में कहीं जाते हैं तो भाई पता नहीं कितने समय के लिए आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। वैसे ड्यूटी का शेड्यूल होता है, टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा भी होता है कि आपको कई कई दिन तक भी लगातार ड्यूटी करनी पड़ सकती है। पढ़ाई में औसत हो, क्योंकि इसमें जो रिटन एग्जाम होता है एक एवरेज रिटन होता है, हाई स्कूल पास परीक्षा होती है, हाई स्कूल लेवल की परीक्षा होती है, तो इसमें ज्यादा बड़े कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। यदि आपने बीएससी एमएससी या बीटेक एमटेक किया तो आपके लिए सही नहीं है। बस केवल जो हाई स्कूल पास है या इंटर पास है उन्हीं के लिए नौकरी अच्छी रहती है। कम मेहनत में अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहते हैं, भाई सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको, और हाई स्कूल पास के लिए 30 से 35 हजार रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है आपके लिए। रिस्क अलाउंस, वर्दी अलाउंस और आपको एचआरए वगैरह अलग से रहता है। जोखिम उठाने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं उनके लिए ये नौकरी अच्छी है, क्योंकि कभी कभी आपकी पोस्टिंग बॉर्डर एरिया में हो जाती है, नक्सली क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो आपको बहुत सारे जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन लोगों के लिए, जो लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये नौकरी अच्छी है। अब बात करते हैं किन्हें नहीं करनी चाहिए एसएससी जीडी की तैयारी। ऐसे कौन से युवा हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपना समय खराब ना करते हुए अगर पहले से ही गाइडेंस मिल जाता है तो आप अपनी सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं। बाद में पछताना पड़ता है। बहुत से लोग सरकारी नौकरी सोचकर फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं तैयारी करने के बाद, लेकिन बाद में ट्रेनिंग छोड़कर भागते हैं या ट्रेनिंग के बाद छोड़कर भागते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए पहले से जान लेना चाहिए। देखिए, जो लोग आरामदायक जीवन चाहते हैं, भाई फौजी का जो जीवन है आरामदायक तो होता नहीं है, इसलिए जो लोग आरामदायक जीवन चाहते हैं तो उनके लिए एसएससी जीडी की नौकरी सही नहीं है। जिन्हें ट्रांसफर से परेशानी है, क्योंकि फौजियों का जो ट्रांसफर है कभी उत्तराखंड में, कभी हिमाचल में, कभी झारखंड में, कभी छत्तीसगढ़ में, इस तरह से होता रहता है, कभी जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए जो है जो लोग ट्रांसफर से परेशान रहते हैं, जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नौकरी सही नहीं है। जो शारीरिक मेहनत या फील्ड की ड्यूटी नहीं कर सकते, जो ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी 11-12 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें काफी अच्छी मेहनत करवाई जाती है, इसलिए वो लोग इसमें तैयारी ना करें। एसएससी जीडी की तैयारी वो लोग ना करें जो शारीरिक रूप से मेहनत ना कर सकते हो, फील्ड की नौकरी नहीं कर सकते हो, फील्ड की ड्यूटी ना कर सकते हो। जिन्हें ऑफिस की ड्यूटी पसंद है तो वो सिर्फ किसी और तैयारी की करें, किसी और परीक्षा की तैयारी करें। जिन्हें लंबे समय तक घर से दूर रहना कठिन लगता हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा लंबे समय तक अपने घर से दूर नहीं रह सकते, तो उन्हें एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के बाद बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल्स में जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो हो सकता है कई कई महीने, 3-3, 4-4 महीने आपको जो है छुट्टियां ना मिले, तो आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। वैसे एसएससी जीडी की जो नौकरी है उन युवाओं के लिए एकदम सही है जो देशभक्त हैं, फिजिकली फिट हैं, मेहनती हैं, अनुशासन प्रिय हैं और जो एक सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी चाहते हैं, क्योंकि फौजी का जो सम्मान है वो सबसे ऊपर होता है। अगर आप एक सम्मानजनक नौकरी चाहते हो, देश की वर्दी पहनना चाहते हो, देश की फौजी बनना चाहते हो, देश का एक सम्मान चाहते हो फौज का, तो आपके लिए नौकरी बिल्कुल सही है। और यदि आप इसकी योग्यता के पैमाने पर खड़े उतरते हैं तभी ये नौकरी आपके लिए सही है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमें देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके भी हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।
मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। और कमेंट के द्वारा आपको यदि कोई प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं।